प्रिय अभ्यर्थियों, जियोग्राफिकल थॉट के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफर्स एंड देयर बुक्स के सेकेंड पार्ट में आज हम बात करेंगे ईशा बोमेन। ईशा बोमेन की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं फॉरेस्ट जियोग्राफी। इनकी सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक है एंडीज ऑफ साउथ पेरू, द न्यू वर्ल्ड। इनकी अगली इंपॉर्टेंट बुक है द न्यू वर्ल्ड। द न्यू वर्ल्ड बुक जो है वह पॉलिटिकल जियोग्राफी या राजनीतिक भूगोल से संबंधित है और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जियोग्राफी एंड द सोशल साइंसेस। अगले जियोग्राफर हैं हरलान बैरोज। हरलान बैरोज ने भूगोल को ह्यूमन इकोलॉजी की संज्ञा दी। तो हरलान बैरोज ह्यूमन इकोलॉजी। कार्ल सावर की इंपॉर्टेंट बुक है कल्चरल जियोग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। इनकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। अल्बर्ट डिमांजिया अगले जियोग्राफर हैं। अल्बर्ट डिमांजिया की इंपॉर्टेंट बुक है द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यानी मानव भूगोल की समस्याएं। फ्रांस में ब्लास और ब्रून्स की संभववादी विचारधारा को अक्षुण्ण बनाए रखने में अल्बर्ट डिमांजिया का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। रिचर्ड हार्टशोर्न एक ऐसे जियोग्राफर रहे जिन्होंने कहा कि भूगोल विश्व में प्रादेशिक विभेदीकरण या एरियल डिफरेंशिएशन संबंधी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का साधन है या संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो भूगोल में जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक रही वह है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। अगले जियोग्राफर है डडले स्टैम्प। स्टैम्प ने लंदन और रंगून विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर के रूप में काम किया। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द लैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज। इनकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आवर डेवलपिंग वर्ल्ड 1960। डेविड स्मिथ ने मानव भूगोल को एक कल्याणकारी उपागम की संज्ञा दी। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है ह्यूमन जियोग्राफी, अ वेलफेयर अप्रोच। फोर्डे एक ऐसे जियोग्राफर रहे जिन्होंने हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के समागम की बात की, या ये कहें कि इनकी इंपॉर्टेंट बुक है हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मैक्सिमिलियन सोरे की बुक है बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, अर्थात मानव भूगोल के जैविक आधार। और ब्रून्स ने मानव भूगोल को मानव की भौतिक प्राप्ति का भूगोल कहा। इन्होंने कहा जियोग्राफी ऑफ मैन्स मटेरियल अचीवमेंट, यानी मानव की भौतिक प्राप्ति का भूगोल है मानव भूगोल। अगले जियोग्राफर हैं क्लूवेरियस। क्लूवेरियस की बुक है यूनिवर्सल जियोग्राफी। इसी प्रकार से वारेनियस की बुक जियोग्राफिका जनरलिस या सामान्य भूगोल। इमैनुअल कांट का योगदान फिजिकल जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट है, तो इनकी बुक फिजिकल जियोग्राफी आई। ग्रिफिथ टेलर की बुक जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। H.J. फ्लेयूरे, इनका एक रिसर्च पेपर है द जियोग्राफिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये रिसर्च पेपर है। इनकी बुक है ह्यूमन जियोग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप, इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ब्रिटिश जियोग्राफर हैल्फोर्ड जॉन मैकिंडर ने हार्टलैंड थ्योरी या हृदय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके दो निबंध प्रकाशित हुए जो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिक्स एक्सप्लेनेशन से संबंधित थे। निबंध है जियोग्राफिकल पिवट ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास की भौगोलिक धुरी, एंड नेचुरल सीट्स ऑफ पावर, शक्ति के प्राकृतिक पीठ। इन निबंधों में जॉन मैकिंडर ने हार्टलैंड और पिवट एरिया अर्थात हृदय स्थल और धुरी क्षेत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। साथ ही साथ इनकी एक और फेमस बुक रही, इनकी बुक है डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी, प्रजातांत्रिक आदर्श और वास्तविकता। मैकिंडर ने इस बुक में यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को वर्ल्ड आइलैंड्स या विश्व द्वीप की संज्ञा दी। नेक्स्ट जियोग्राफर हैं
निकोलस जॉन स्पाइकमैन। स्पाइकमैन डच मूल के अमेरिकी जियोग्राफर थिंकर थे। स्पाइकमैन यल यूनिवर्सिटी में आईआर पढ़ाते थे। 20वीं सदी में इनकी थ्योरी रिमलैंड एक जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रही। वाल्टर क्रिस्टालर ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी, यानी केंद्रीय स्थल सिद्धांत। वान थ्यूनेन ने क्रॉप इंटेंसिटी थ्योरी, सस्य गहनता सिद्धांत के साथ ही साथ एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी, कृषिगत अवस्थिति सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। अल्फ्रेड वेबर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, इन्हें नोट करिए और दोहराते रहिए। जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक रैडजेल ने डिटर्मिनिज्म या निश्चयवाद या नियतिवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। लूसियन फेवरे ने पॉजिटिविज्म या संभववाद से संबंधित हैं। ग्रिफिथ टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद या साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, वैज्ञानिक निश्चयवाद या कहिए स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद। तो ग्रिफिथ टेलर की ये संकल्पनाएं मोस्ट फेमस हैं। OHK स्पेट ने प्रोबेबिलिज्म की संकल्पना प्रस्तुत की। जॉर्ज टैथम ने प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म की संकल्पना प्रस्तुत की।